नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा थोड़ा पुराना जरूर आपको लगेगा, लेकिन जो आंकड़े, मरने वालों के आंकड़े, जहरीली शराब पीकर मरने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इससे मामला लगातार ताजा होता जा रहा है। खबर यही है कि ये जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 40 पहुंच चुका है और ऐसे में जो सरकारी पुष्टि है वो अभी 30 तक पहुंची है। ऐसे में बहुत तरह के सवाल हैं। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं पियोगे तो मरोगे। तेजस्वी ने इस बार कह दिया कि गलत काम का गलत नतीजा। सवाल यह भी है और सवाल मुख्यमंत्री से यह पूछा जा रहा है कि शराब की आवक कहां से हो रही है। आपने इतनी महासमीक्षा की, सब कुछ कर लिया, लेकिन शराबबंदी सफल कब होगी? और आपका जो निश्चय है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सही है, उसमें कोई दाग नहीं है। सवाल उसके इंप्लीमेंटेशन से है, उसके क्रियान्वयन से है कि जिन पे ऊपर आपने जिम्मेदारी तय कर दी, क्या उन पर एक्शन हो रहे हैं? हर 8 दिन में समीक्षा हो रही है। अभी तक कितने लोग चिन्हित किए गए हैं? थाने से खबर आती है कि जिस थाने में कच्चा स्पिरिट को रखा गया, वहां से ड्रम से पूरी स्पिरिट जो है वो गायब हो जाती है। फिर आशंका यह जताई जा रही है कहीं से स्पिरिट का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, और जो बनाने वाले हैं वो गायब हैं। इसमें जो संख्या है गिरफ्तारी की वो लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि सीएम जो कह रहे हैं वो कहां गलत कह रहे हैं। वैधानिक चेतावनी, सब कुछ लिखा होता है, तंबाकू पर लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, शराब पर लिखी होती है, बोतलों पर लिखी होती है। मानते कौन हैं? जिन्हें डर है वो जिंदा हैं, जिन्हें डर नहीं है वो इस दुनिया में नहीं है। तो सीधे तौर पर अगर सरकार के ऊपर हम आरोप लगा दे, कह दे कि नहीं भाई जिम्मेदारी आप ही की, अब घर घर आइए, देखिए, मुंह सूंघते फिरिए, तो यह नहीं चलेगा। समझदारी आम जनता में भी होनी चाहिए। आपको क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, जनता के बीच यह समझदारी होनी चाहिए कि अमृत क्या है, विष क्या है, जहर क्या है। जब आप ये तय नहीं कर पाते तो मृत्यु आपके सामने खड़ी होती है। और जो 40 मरने वालों का आंकड़ा अब तक पहुंच गया है, पता नहीं ये भी और आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा खतरनाक जाता है। एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में अवैध शराब की सुनवाई के दौरान बिहार का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने दिया और बिहार में शराब से मौत का हवाला दिया है। देखिए बिहार में क्या हुआ, ये वो हालात हैं जिनसे बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब घर में आग लग जाए तब कुआं ना खोदें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब से मौत का हवाला दिया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में अवैध शराब की सुनवाई के दौरान बिहार की मिसाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का हवाला दिया, शराब से मौत का हवाला दिया, यह कहा कि बिहार में क्या हुआ, ये वो हालात हैं जिनसे बचना चाहिए। अब समझिए, इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का जिक्र किया, क्यों किया, समझने की जरूरत है। समझदार के लिए इशारा काफी है। तो सीएम जो कह रहे हैं उसे भी आपको समझना होगा। अगर आप पीजिएगा तो मरिएगा। और एक बार नहीं, कई बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं। आज एक एक कर, सबसे पहले मुख्यमंत्री, कल मुख्यमंत्री का तेवर सबने देखा। सीएम गुस्से से लाल क्यों है, पीले क्यों है, सीएम के चेहरे का कलर क्यों चेंज हो रहा है, उससे जरा हटकर आज जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कई बातें एक साथ कही, जिसमें कुछ पुरानी बातों को रिपीट किया, कुछ नई बातें थी। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए।
आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, कितना हुआ, कितना गंदा चीज है। तो ये जो शराब चलाया है अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए, और तो करने के लिए तैयारी है। लेकिन लोगों को तो एक एक जगह जाके समझाना है ना भाई, कि आप ये सब पीते हो तो देख लो क्या हालत हो गया। तो इसलिए हम तो इसी बात को लेकर के, और कल भी लोग बोल रहे थे तो हम इसलिए कहा कि भाई आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना। तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। विपक्ष राजनीति कर रहा है सर इस पर। गलत कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, ये राजनीति है। फायदा नहीं है। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। अरे भय का माहौल है। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए, कुछ जन समस्या। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होगी क्या इस पे? समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी में सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है। ये आप लोगों की इच्छा है, और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना भैया। किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि आप लोग तो होशियार लोग हैं। अब हम होशियार हैं, तेजस्वी होशियार हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज प्रोफेसर असफर शम्सी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे